जय हिंद साथियों। देखिए, पिछले वीडियो में हम लोग गुजरात को कवर किए थे और यहीं पे क्लास को ख़त्म किए थे और यहीं से आज क्लास स्टार्ट करेंगे। जो भी आगे के यानी पीछे वाले जितने भी राज्य हो चुके हैं ऊपर से, जैसे राजस्थान, वहाँ से ऊपर से बात किया जाए तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान हो चुका है। जो नहीं देखे हैं आप लोग, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, सारे प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, जाके आप लोग देख लीजिए। फिर उसके बाद आइए, तब आपको समझ में आएगा कि क्या चल रहा है। तो सबसे पहले आज बात करेंगे गुजरात की। गुजरात देखिए, कच्छ कच्छ का रण जाना जाता है गुजरात के लिए। और कच्छ किस लिए फेमस है, तो ये क्षारीय मरुस्थल है, ये जान लीजिए। कच्छ कैसा मरुस्थल है? अम्लीय, क्षारीय या उदासीन? तो क्षारीय मरुस्थल है। और कच्छ के रण में कौन से जानवर पाए जाते हैं? तो जंगली गधे पाए जाते हैं। कौन से जानवर? जंगली गधे पाए जाते हैं। ये गुजरात का मानचित्र है और गुजरात के मानचित्र में दो चीज़ आपको दिख रहा होगा, एक कच्छ दिख रहा होगा, एक भुज। और ये यही भुज है जहाँ 2001 में भूकंप आया था, जिसमें 20,000 लोग मारे गए थे। सुबह में 8:45 पे, 8:45 पे भूकंप आया था, जिसमें 20,000 लोग मारे गए थे। ठीक है, यहाँ पे नीचे दिख रहा होगा गिर पर्वत। इसी गिर पर्वत के बीच में यहीं पे गिर राष्ट्रीय उद्यान है, जिसमें बब्बर शेर, एशियाई बब्बर शेर रहते हैं। ठीक, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे धौलावीरा है। धौलावीरा क्या है? तो धौलावीरा जान लीजिए कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो ये धौलावीरा है। और सुरकोटदा यहाँ पे है, आपको दिख रहा होगा, रंगपुर है, यहाँ पे लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र गोदीवाड़ा कौन सा है? तो लोथल है, याद रखिएगा। देखिए, टोटल टोटल अगर बात करें सिंधु घाटी सभ्यता में 350 स्थलों की जो है चर्चा होती है, जिसमें से 200 यानी सबसे अधिक गुजरात में ही स्थल पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, अब पॉइंट की बात करते हैं। सब सारे पॉइंट को यहाँ से कवर करेंगे हम लोग। क्या है पहला पॉइंट? देखिए, तो कह रहा है धौलावीरा। धौलावीरा सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। धौलावीरा सुरकोटदा, यहाँ से घोड़ा की अस्थि मिलती है, यानी अस्थि मिलता है, घोड़ा का अस्थि मिलता है। भुज, ये भुज जो आपको बताएं 26 जनवरी 2001 को 8:45 पे सुबह में 7.9 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसमें 20,000 लोग मारे गए थे। सरक्रिक, देखिए सरक्रिक कहाँ है? पाकिस्तान से विवादित क्षेत्र है। कांडला, यह एक ज्वारीय बंदरगाह है और भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह कांडला बंदरगाह है, याद रखिएगा। जामनगर किस लिए फेमस है? तो तेल शोधन कारखाना गुजरात में है, जामनगर में। जैसे जैसे उत्तर प्रदेश में मथुरा में है तेल शोधन कारखाना, उसी प्रकार गुजरात के जामनगर में तेल शोधन कारखाना है। द्वारका किस लिए फेमस है? तो शंकराचार्य ने यहाँ शारदा पीठ का निर्माण करवाया था। पोरबंदर, 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जन्म यहीं पे पोरबंदर में हुआ था। सोमनाथ, महमूद गजनवी ने 1025 में अपने 16वें आक्रमण में सोमनाथ मंदिर को लूट लिया था। नोट, दीव एवं दमन को खंबात की खाड़ी अलग करती है। जैसे दीव दीव एवं दमन आपको दिखा दें, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका दमन है, यहाँ पे आपका दीव, और बीच में है खंबात की खाड़ी। तो दीव और दमन को कौन अलग करती है? तो खंबात की खाड़ी, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट की बात करते हैं। क्या है? भावनगर। भावनगर किस लिए फेमस है? तो पोत भंजन कारखाना, पोत भंजन की व्यवस्था, यानी जहाज़ों को तोड़ने की व्यवस्था यहाँ पे है। और नमक अनुसंधान केंद्र है भावनगर। लोथल किस लिए? तो हड़प्पा सभ्यता का गोदीवाड़ा यानी बंदरगाह, एकमात्र बंदरगाह सबसे जो फेमस है वो कौन सा है? लोथल। जूनागढ़, देखिए यहाँ गिर राष्ट्रीय उद्यान है जूनागढ़ में। और यहाँ रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख मिला है, जो संस्कृत भाषा का पहला अभिलेख है। और मौर्य शासक चंद्रगुप्त ने यहाँ सुदर्शन झील बनवाया था। इस झील का पुनर्निर्माण रुद्रदामन और स्कंदगुप्त ने करवाया था। याद रखिएगा, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है पाटन। पाटन का मतलब पाटन है, पटना नहीं, पाटन है। इसका पुराना नाम अनहिलवाड़ था। यहाँ रानी की बाव है, जो रानी की बाव है 100 रुपये के नोट पे, 100 रुपये के नोट पे चित्रित है, याद रखिएगा, 100 रुपये के नोट पे। गांधीनगर, तो गांधीनगर यहाँ की राजधानी है, साबरमती नदी के किनारे स्थित है, याद रखिएगा। अहमदाबाद, अहमदाबाद सबसे, देखिए सबसे बड़ा शहर है गुजरात का अहमदाबाद। खेड़ा 1918 में, 1918 में गांधी जी का खेड़ा सत्याग्रह हुआ था। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन भी 1918 में हुआ था। गोधरा कांड कब हुआ था? तो गोधरा कांड देखिए ध्यान से। गोधरा कांड, साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन का कोच संख्या S6 को 27 फरवरी 2002 को जला दिया गया था, जिसमें 58 कार सेवक मर गए थे, जिसके कारण अहमदाबाद में 2002 में दंगा हुआ। इस दंगा की जांच के लिए नानावती आयोग का गठन हुआ था। पूछता है बहुत बार कि गोधरा कांड कांड के जांच के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? तो नानावती आयोग का।
बड़ोदरा, बड़ोदरा इरफान पठान और यूसुफ पठान का जन्मस्थल, ये दोनों ये भाई हैं, क्रिकेट से संबंधित हैं। भरूच किस लिए फेमस है? तो यह मलिक काफूर, यहाँ पे यहीं मलिक काफूर को 1,000 दिनार में खरीद लिया गया था, इसलिए इसे हजार दिनारी कहते हैं। किसे? भरूच को। बारदोली की बात करें तो बारदोली वल्लभ भाई पटेल ने फरवरी 1928 को बारदोली सत्याग्रह किया था। यहाँ की महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि दी थी। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का मूर्ति यहीं पे अहमदाबाद मतलब यहीं पे जो है नर्मदा नदी के तट पे, हम नर्मदा नदी के तट पे आप जान लीजिए, नर्मदा नदी के तट पर सरदार सरोवर डैम जो बनाया गया है, यहीं पे इनकी मूर्ति 182 मीटर की ऊंचाई वाली मूर्ति इनकी बनाई गई है। दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति इन्हीं की है। ठीक, इनके सीने तक लिफ्ट लगा है इस मूर्ति में। आगे बात करेंगे क्वेश्चन की। तो भारत का सबसे पश्चिमी राज्य आपका गुजरात है। भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो कच्छ है, याद रखिएगा। ठीक, इसके राज्यों में बात कर रहे हैं। ठीक, कच्छ के रण में कौन सा जानवर पाया जाता है? तो जंगली गधा। कच्छ का रण कैसा है? तो क्षारीय, क्षारीय है। कैसा है? क्षारीय है, बात किए हैं अभी हम, पूरा पॉइंट बताएं। इसमें से कौन सा स्थान भूकंपीय क्षेत्र यानी कहाँ पे भुज में आया था 26 जनवरी 2001 को 7.9 तीव्रता का? गुजरात का कौन सा क्षेत्र पाकिस्तान से विवादित है? तो सरक्रिक है, जो पाकिस्तान से विवादित है। ठीक, गुजरात में किस स्थान पर तेल शोधन कारखाना है? तो जामनगर में है तेल शोधन कारखाना। ठीक, तेल शोधन कारखाना कहाँ है? जामनगर में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 1025 ईस्वी में अफगान लुटेरा महमूद गजनवी ने कौन सा मंदिर लूटा था? तो सोमनाथ मंदिर लूटा था अपने 16वें आक्रमण में। नमक अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो भावनगर में है नमक अनुसंधान केंद्र। और पोत भंजन कारखाना, अगले में देखिए, अगला पॉइंट वही है, पोत भंजन या तोड़ना व्यवस्था कहाँ है? तो ये आपके भावनगर में है। सुदर्शन झील किसने बनवाया था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था। बनवाया किसने था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। लेकिन सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? तो रुद्रदामन और स्कंदगुप्त, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा, इन दोनों ने। जूनागढ़ अभिलेख किसका है? तो जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन और चंद्रगुप्त और जो है और ये स्कंदगुप्त, यानी जूनागढ़ अभिलेख में इन तीनों का जो है सम्मिलित रूप है, यानी इसमें से सभी, ये तीनों सभी हो जाएंगे। ठीक है, इन तीनों का चर्चा है इसमें। देखिए, यहाँ पे एक चीज़ दिया है कि जूनागढ़ अभिलेख किसका है? तो ये रुद्र है, तो रुद्रदामन का, ये रुद्रदामन ने लिखा है। लेकिन पूछा जाएगा इसमें कितने शासकों का वर्णन है? तो इन तीनों शासकों का वर्णन है, यानी रुद्रदामन, स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त मौर्य का। ठीक है, आगे देखेंगे जूनागढ़ अभिलेख किस भाषा में? तो संस्कृत भाषा में लिखा जाने वाला पहला अभिलेख है। जूनागढ़ अभिलेख में कितने शासकों का अभिलेख है? तो ये रुद्रदामन, स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त, ये तीनों का है। ठीक है, आगे बात करेंगे, किस अभिलेख से यह पता चलता है कि चंद्रगुप्त का साम्राज्य पश्चिम तक फैला हुआ था? तो ये जूनागढ़ अभिलेख से ही पता चलता है। दमन और दीव को कौन अलग करता है? तो एक खंभात की खाड़ी अलग करती है। ठीक, सरदार पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाएं दी थी। ठीक, सरदार पटेल की सबसे ऊंची प्रतिमा नर्मदा नदी के किनारे है, इसकी ऊंचाई 182 मीटर है। कितनी है? 182 मीटर। ऑप्शन में नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। खेड़ा आंदोलन किसने किया था? तो गांधी जी ने किया था। खेड़ा और चंपारण और अहमदाबाद। 10 रुपये का नहीं, यहाँ पे 100 रुपये कर लीजिएगा। ठीक, 100 रुपये का नोट पर किसका चित्र है? तो ये रानी का बाव का चित्र है। ठीक, 100 रुपये के नोट पर किसका चित्र है? रानी का बाव। ठीक, आगे देखेंगे, भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह कांडला बंदरगाह है, याद रखिएगा। ठीक, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। 23 नंबर देखिए, सिंधु सभ्यता का गोदीवाड़ा स्थित है कहाँ पे? तो लोथल में। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल आपका धौलावीरा था। नदियों को पहचानना है, नदी सीधे नम में लिख दिया है। यहाँ पे देखिए, ये साबरमती नदी है, ये नर्मदा नदी है और ये आपकी ताप्ती नदी है। ठीक, नर्मदा और ताप्ती आपके ये सब जो है पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। तो पहला आपका साबरमती था, दूसरा नाम नर्मदा और तीसरा ताप्ती था। आगे बात करेंगे, क्षेत्र पहचानना है। तो पहले नंबर में कच्छ है, दूसरे में सौराष्ट्र और तीसरे में खंभात की खाड़ी। तो कच्छ, सौराष्ट्र, खंभात की खाड़ी आपके ऑप्शन नंबर दूसरे में सही हो जाएगा, बस जो लाइन से लिखा है उसी से। आगे देखिए, ऊपर है सरकरिक, यही भारत का पाकिस्तान के साथ विवाद है। ठीक, और दूसरा आपका जामनगर है। ठीक, इसके बाद तीसरा तीसरा आपका सोमनाथ और चौथा खंभात की खाड़ी। तो सरकरिक, जामनगर, सोमनाथ और खंभात की खाड़ी, ऑप्शन नंबर बी इसका भी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे है आपका जो है 27 नंबर, गुजरात में रानी का बाव एक मशहूर क्या है? तो ये बावड़ी है। क्या है? एक मशहूर बावड़ी है। बावड़ी। सरक्रिक कहाँ स्थित है? तो सरक्रिक जान लीजिए, गुजरात के साथ लगी भारत पाक सीमा पर है।
याद रखिएगा। ठीक, उत्तर प्रदेश अब यहाँ से चालू होता है और उत्तर प्रदेश हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। आप अधिक से अधिक साथियों के पास शेयर करिए बस। और पीडीएफ डाउनलोड करना है तो टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करिए, डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।